बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, डिवीज़न ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, लोअर माल कैंपस, लाहौर। Your course is Techniques of Design and your course code is FINE 1116 and this is Amna Suhail. Dear student, today our topic is emphasizes and its importance in design, and this is your lecture 7. First of all, we will talk about focal point. The point of emphasis is an image or design. The element emphasized in a picture can attract attention and encourage the viewer to look further. Thought. There are thousands and thousands of images in front of us every day. In order to catch the attention of the viewer, try use a strong focal point. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी डिज़ाइन या किसी भी इमेज के लिए ज़रूरी है कि उसका एक फोकल पॉइंट हो, जो कि आपके देखने वाले की या आपकी जो पिक्चर है उसका एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए, जो कि उस पिक्चर की एक अटेंशन हो। अगर आप सारे इमेजेस एक साथ लगा रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो जस्ट एक पिक्चर बन जाएगी, उसके अंदर किसी किस्म का कोई फोकल पॉइंट नहीं होगा। किसी भी एक चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए, ख़ास तौर पे तवज्जो देने के लिए, इम्पोर्टेंस देने के लिए आप उसमें एक फोकल पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। वो एम्फसाइज का एक हिस्सा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिज़ाइन में बात की जाए, तो अगर हम किसी चीज़ का लोगो बना रहे हैं या हम डिज़ाइन का कोई ऐसा पार्ट बना रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को समझाने के लिए कि एक्चुअली में वो डिज़ाइन किस चीज़ का है, किसी एक ख़ास चीज़ को एम्फसाइज़ करना पड़ेगा, उसका फोकल पॉइंट बनाना पड़ेगा, ताकि जो व्यूअर है, जो देख रहा है, आपकी इमेज को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो अपना इंटरेस्ट जो है उस पॉइंट के ऊपर दे सके। हमारे सामने बहुत सारे इमेजेस जो हैं वो रोज़ गुजरते हैं। हर रोज़ कोई ना कोई इमेज हम देख रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसी पिक्चर हम देख रहे होते हैं। अगर उस पिक्चर के अंदर कोई फोकल पॉइंट ना हो, तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो उस तरीके से उस पिक्चर की तरफ नहीं होता, बल्कि हम उसको एज़ यूजुअल एक नॉर्मल कैजुअल सी पिक्चर लेकर उसको जाने देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एक फ़ोकल पॉइंट आप अपने इमेज के अंदर ऐड करें, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग इमेज बन सके और व्यूअर उसके साथ मतलब अपना इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। तो फोकल पॉइंट हर डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वे टू अचीव एम्फसाइज। द वेज टू अचीव एम्फसाइज बाय कंट्रास्ट आर एंडलेस। some possible ideas you could use includes isolating one element, changing in direction of the shapes or line, making one element distorted or vice versa, change in size of one object, change in shape of one object, geometric or organic, changing the color of one object, changing the brightness of one object. Dear students, हम बहुत सारी चीज़ों से अपना एम्फसाइज़ अपने इमेज के अंदर जो है वो एक इंट्रैक्शन या एक फोकल पॉइंट जो है वो अचीव कर सकते हैं। और वो किस तरीके से कर सकते हैं? हम एक बहुत सारे ग्रुप हों किसी चीज़ के, कुछ ऑब्जेक्ट्स के, और हम उसमें से एक जो है एक ऑब्जेक्ट जो है, एक एलिमेंट जो है उसको आइसोलेट कर सकते हैं, उसको बिल्कुल एक अलग से बनाकर उसके अंदर इम्पॉर्टेंस दे सकते हैं। हम बहुत एक डायरेक्शन में ही अगर शेप में लाइंस चल रही हैं और हम डायरेक्शन या शेप लाइन की थोड़ी सी हिला दें, उसको थोड़ा डिफरेंट बना दें, उस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, एक अट्रैक्शन लेकर आ सकते हैं। एक व्यूअर के अंदर एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी ऐड कर सकते हैं, वो देखने के लिए थोड़ा सा उसके ऊपर अपना अट्रैक्शन जो है वो दिख सकता है। ऑब्जेक्ट्स की साइज़ेस चेंज कर सकते हैं, मतलब हमने बहुत सारे एक ही साइज़ के अगर ऑब्जेक्ट किए हैं तो हम एक किसी को जूम कर सकते हैं, किसी को जूम आउट कर सकते हैं, हम शेप को चेंज कर सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कलर जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है उसको चेंज कर दिया जाए, या एक जगह पे ज़्यादा कलर जो है वो ऐड कर दिया जाए, ब्राइटनेस ऐड कर दी जाए। इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ हम एम्फसाइज़ अपने काम के अंदर, अपने डिज़ाइन के अंदर अचीव कर सकते हैं। और यही छोटे छोटे इमेजेस, ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये जो तरीके हैं, इन चीज़ों से वी कैन अचीव आवर एम्फसाइज़। सो नेक्स्ट वी विल गो
Way to achieve emphasize. Emphasize by contrast many things of all one style, color, shape, placement, etc. One element that is opposite fo- uh, point of focus. This is also called emphasize by contrast. कोई एक चीज़ जिसके ऊपर बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो, लाइक अगर कलर में थोड़ा फ़र्क आ रहा है, शेप में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, उसकी प्लेसमेंट अगर हमने थोड़ी सी चेंज कर दी है तो वो हमारा पॉइंट ऑफ फोकस बन सकता है। ठीक है, जैसे कि आप इन दो पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं, एक जो है वो ज़ीब्रा जो है वो खड़ा हुआ है और उसके ऊपर लाइट का इस तरीके से कंट्रास्ट किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको लाइट इस तरीके से दी गई है कि एम्फोसाइज हो रहा है, मतलब पता लग रहा है कि बैकग्राउंड को बहुत डार्क के अंदर या बहुत ही ज़्यादा हेजी सा बनाया गया, जो कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही। जिस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी थी कि उस तरफ हमारा ध्यान रुके, उस चीज़ को हमने लाइट के थ्रू या कलर के थ्रू जो है वो एम्फोसाइज कर दिया है। दूसरी वाली पिक्चर के अंदर हमें कंट्रास्ट पिक्चर का बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। बहुत एक ही साइज़ के पोर्ट्रेट्स हैं, मतलब डिफरेंट साइज़ के पोर्ट्रेट्स हैं, लेकिन एक पोर्ट्रेट को डिटेल और सबसे ऊपर उसके ऊपर ओवरलैप किया गया है, जो कि एम्फोसाइज कर रहा है एक कंट्रास्ट का। ठीक है, साइज़ का, शेप का एक कंट्रास्ट नज़र आ रहा है हमें। तो ये दो पिक्चर्स हमारे पास, वी हैव अ गुड एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल अ कंट्रास्ट। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो इमेजेस हैं, जो कि एक के अंदर बहुत कलरफुल, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर एक लाइवली कलर्स हैं, उसके अंदर हमें पानी भी नज़र आ रहा है, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर हमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, डलनेस, ब्लैक एंड वाइट सी पिक्चर है, जो कि इसमें कोई हमें कलर नज़र नहीं। दिस इज़ ऑल्सो एम्फोसाइज समथिंग। ठीक है, नाउ वी विल गो एम्फोसाइज बाय आइसोलेशन। Taking the repetition of the same object over and over and have just one of these off by itself. Example, if most of the composition is dark, one point of light or light object will become the focal point. It is important not to place the point of focus too close to the edge, as it will pull the wear eye आउट ऑफ द पिक्चर। अब ये तो हमारे पास एग्जांपल आपके पास नज़र आ रही है कि एक ही इमेज की रेपिटेशन बार बार की गई है, लेकिन उसमें से एक जगह पर हमने जो है वो एक फोकल करने के लिए कि भाई यहाँ पर आप अपना फोकस जो है वो ऐड कर सकें, एक सिंपल सा हमने ब्लैक वाइट एरिया निकाल दिया, जो पूरा एक ब्लैक पॉइंट बीच में आपको नज़र आ रहा है। दिस इज़ ऑल्सो अ फोकस पॉइंट। ठीक है, इसमें हमने एक को आइसोलेट कर दिया है, मतलब हमने सारे इकट्ठे हैं और एक इमेज जो है, एक पॉइंट, एक पीस जो है उसको आइसोलेट कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि एक इमेज के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। ठीक है, आप अगर देखें तो एक रैंडमली भी अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो फ़ौरन आपका जो है वो उस इमेज की तरफ जा रहा है, आप देखने वाले की नज़र एकदम उस पर जा रही है कि यहाँ वाला पॉइंट है, और आप सडनली अपनी इमेज में अपनी पूरे इमेज पे ध्यान जा रहा है कि इसका पार्ट किधर गया। दिस इज़ फोकस, दिस इज़ योर आइसोलेशन। ठीक है, एम्फोसाइज बाय आइसोलेशन। दूसरे वाले इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रुप ऑफ पीपल्स पीछे खड़े हुए हैं और एक लाइट और डार्क शेड का कंट्रास्ट दिया गया और एक फिगर को थोड़ा साइड पे आइसोलेट कर दिया गया। ठीक है, जो कि लाइट एंड डार्क भी आपने ऐड कर दिया और साथ में आइसोलेट भी कर दिया। ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है आपके डिज़ाइन को समझने के लिए कि आप किस तरह से इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने डिज़ाइन को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। एक ग्रुप ऑफ सर्कल्स हैं, साइजेस उनके अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, ब्लैक एंड वाइट आपको एक इमेज नज़र आ रहा है, और एक ब्लैक कलर का ही एक स्मॉल सा सर्कल जो है वो साइड पर हो गया, जो कि अट्रैक्शन ऐड कर रहा है। अब हमारा ध्यान जो है उन दोनों साइड्स पे जा रहा है, एक जो आइसोलेट हुआ वो सर्कल है उसकी तरफ भी जा रहा है, और ग्रुप ऑफ जो सर्कल्स हैं उनकी तरफ भी हमारा ध्यान जा रहा है। हमारी आँख कंटिन्यूसली आपके इमेज की तरफ घूम रही है। ठीक है, now we will go for emphasize by placement. When all the lines point or across, as in an axis, perspective lines, or diagonal design, the focal point will be that point. In other words, the placement object can lead the viewer's eye to what you want them to notice. अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्लेसमेंट हमें इस तरीके से करनी होती है अपने इमेज के अंदर कि हम व्यूअर को एक ख़ास पॉइंट पर लेकर आ सकें कि
वो उसी जगह पर देखे। अब वो किस तरह से हम कर सकते हैं, हम पर्सपेक्टिव इस तरीके से ऐड कर सकते हैं कि जो देखने वाला है, जो आपके डिज़ाइन को देख रहा है, वो कुछ लाइंस के थ्रू एग्जैक्टली उसी पॉइंट को देख सके जो आप उसको दिखाना चाहते हो। आप अपनी चीज़ों की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से करते हैं। वो पर्सपेक्टिव लाइन के थ्रू हो सकती है, डायगनल डिज़ाइंस के थ्रू हो सकती है, फोकल पॉइंट के थ्रू जो है वो हो सकती है। अब अगर आप फर्स्ट पिक्चर देखें, नाउ यू कैन सी द इमेज। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो फिगर्स ऐड किए गए जो कि सेंटर के अंदर बिल्कुल की गई हैं, और उसके अंदर फोकल पॉइंट ऐड किए जा रहे हैं। जितने भी आपकी साइड पे जो हेल्पिंग एलिमेंट्स यूज़ किए गए उन सबके जो इंटरेस्ट है वो सेंटर पे ही दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। और जो इसके साथ वाली पिक्चर है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नीचे से पर्सपेक्टिव इस तरीके से ऐड किया गया, नीचे लाइन फोरग्राउंड पे इस तरह से लगाई गई हैं कि जिस साइड पर जो दो फिगर्स के ऊपर आप अपना इंटरेस्ट ऐड करना चाहते थे उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्ट जो है वो आ रहा है। हमारा जो देखने वाला है उसका डेफिनेटली जो ध्यान है वो उन दो ऑब्जेक्ट्स की तरफ या आपके एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जा रहा है जहाँ पर आप देना चाह रहे हैं। तो डिज़ाइन में आपकी प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से करें कि जो देखने वाला है वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे चला जाए जहाँ पर आप उसको दिखाना चाह रहे हैं, तो वो आपको एम्फसाइज बाय प्लेसमेंट में आता है। ठीक है, तो आपकी प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है आपके डिज़ाइन में। लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर किस तरीके से हमने प्लेसमेंट की है। जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है इसके अंदर डिस्टॉर्शन इस तरह से ऐड किया है, और इनका जो एक रोटेशन, एक मूवमेंट एक तरह से नज़र आ रही है। कुछ प्लेसमेंट इस तरह से की है कि बार बार जो ध्यान है वो पूरे में घूम कर आपका जो है वो आ रहा है। प्लेसमेंट बहुत अच्छे तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। दूसरे वाले के अंदर बिल्कुल रैंडम एक इमेज जो है बार बार रिपीट किए गए और सडनली एक इमेज को थोड़ा सा ब्रेक किया गया है, जो कि आपकी प्लेसमेंट इस तरीके से की है कि ध्यान फ़ौरन जो है वो आपके इमेज की तरफ जा रहा है। नाउ वी हैव वन मोर एग्जाम्पल। दिस इज़ एब्सेंस ऑफ फोकल पॉइंट। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इमेजेस भी नज़र आते हैं जिसके अंदर एब्सेंस होता है फोकल पॉइंट, मतलब वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से इमेज बना दिया जाता है जिसके अंदर कोई फोकल पॉइंट नहीं होता। हर चीज़ जो है वो रेपिटेशन हो रही है, ओवरलैप हो रहे होते हैं, उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी फोकल पॉइंट नहीं होता। तो इस तरीके से भी हम इमेज अपना क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो बगैर किसी फोकल पॉइंट के होगा। ठीक है, रेपिटेशन। नाउ यू कैन रेपिटेटेड योर एलिमेंट्स, मतलब आप अपने बार बार अपने एलिमेंट्स को, अपने ऑब्जेक्ट्स को रिपीट करके एक एम्फसाइज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन इनके जो प्लेसमेंट है या जो इनकी स्ट्रक्चरली जो इनका डिज़ाइन है वो रिपीटेड हुआ है, रेपिटेशन की गई है। तो इस तरीके से भी आप अपना फोकल पॉइंट जो है वो अचीव कर सकते हैं। दिस इज़ वन मोर एग्जाम्पल। किस तरीके से लाइंस के थ्रू और छोटी छोटी जो विंडोज़ हैं उनके थ्रू एक रेपिटेशन क्रिएट की गई है। नीचे आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल है जिसके अंदर छोटी छोटी टाइल्स के थ्रू एक सर्कल क्रिएट किया गया है और सेंटर में एक सर्कल ऐड किया जिसकी रेपिटेशन बार बार हो रही है। एक कंटिन्यूसली रेपिटेशन क्रिएट किया गया जो कि एक एम्फसाइज, एक फोकल पॉइंट आपके काम के अंदर नज़र आ रहा है। Now, throws on where to place the focal point. Try not to use the dead center of the picture. It is called the dead center for a reason. Try not to put the focal point too close to the edge of the picture, or it will pull the viewer's eyes off the page. Have something like the grace or direction of the object, pointing back into the composition. हम किन किन जगहों पे जो है वो अपना फोकल पॉइंट ऐड कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते। हमें बिल्कुल डेड सेंटर के अंदर अपने पिक्चर के अंदर जो है वो फोकल पॉइंट ऐड नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अपना जो फोकल पॉइंट से, जो सेंटर से थोड़ा सा हटकर अपना जो है वो ऐड करना चाहिए। पिक्चर के बिल्कुल एंड पर जो है वो फोकल पॉइंट ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जो व्यूअर जो है उसकी आँख का जो देखने का है वो बिल्कुल एकदम उसकी नज़र बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, तो उसके बिल्कुल एंड पे हमें ऐड नहीं करना चाहिए। आपका जो डिज़ाइन है उसमें कभी भी एंड पे नहीं होना चाहिए। आपकी प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिग्री ऑफ एम्फसाइज। A specific theme may at times call for the dominant, even visual over
overwhelming focal point. Example, a magazine cover need a graphic focal point to catch the shopper's eye. Maintaining unity with a focal point. The focal point should remain related to and part of the all over the design. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़रूरी है, जैसे अगर आप किसी भी एक मैगज़ीन का कवर अगर आपने डिज़ाइन करना है और उसके अंदर आपने फोकल पॉइंट ऐड करना है, जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं फोकल पॉइंट ऐड किया गया है, इसके अंदर ये उसका पार्ट लगना चाहिए। ऐसा ना लगे कि वो बिल्कुल ये डिफरेंट एक अलग चीज़ है, आपकी पिक्चर में बिल्कुल भी ऐड नहीं हो रहा, वो आपकी पिक्चर का एक प्रॉपर ऐड मतलब उसका हिस्सा लगना चाहिए, ठीक है, और वो आपकी पिक्चर के अंदर ही मूव करना चाहिए। जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं एक शॉप का भी अगर आप मैगज़ीन बना रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई कपड़े का मैगज़ीन बना रहे हैं या किसी और चीज़ का आप मैगज़ीन बना रहे हैं तो वो बिल्कुल ही उसका पार्ट ही ना लग रहा हो, फोकल पॉइंट अलग हो और बाकी इमेज बिल्कुल ही अलग हो, ऐसा नहीं है, वो उसका पार्ट ही लगना चाहिए। There are 4 layers of emphasis a designer should consider. Emphatic, there is a potential to highlight dramatic movement. Dominant, emphasize of the speaker or speakers, their faces. Subdominant, emphasize of the supporting role or supporting feature. Subordinate, phrasal elements, people, object, element, effects that may lead the eye to the dominant point of emphasis. They are supportive in nature. हम इसमें पिक्चर के थ्रू ही देख लेते हैं। दिस इज़ एग्जाम्पल लेयर ऑफ एम्फेसाइज। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इन तीनों चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई सपोर्टिंग रोल है जो डोमिनेंट हो रहा है, उसके फेस के एक्सप्रेशंस आप इस तरीके से दे सकते हैं जो कि एम्फेसाइज करें उस पूरे पिक्चर के अंदर, वो डोमिनेंट होंगे। जो पीछे वेयर्स हैं वो आपके सब ओरिएंटेड लोग होंगे, उनके अलग तरीके से होंगे। जिसके ऊपर कोई मतलब अगर मैं आप में दो लोगों का आपस में गुस्सा चल रहा है तो अगर किसी एक चीज़ के ऊपर आपने उसका सब डोमिनेंट होगा। इसी तरीके से एक डिज़ाइन के अंदर जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डोमिनेंट हो रही है, वो उसका एक्सप्रेशन, उसकी हर चीज़ जो है वो डिज़ाइन में डिफरेंट होगी। जो उसके सब ऑर्डिनेंट होंगे, जो डिफरेंट उसकी चीज़ें होंगी, जो उसके अलग पार्ट्स होंगे, जो उसके हेल्पिंग हैंड्स होंगे, उनकी एक्सप्रेशंस, उनकी हर चीज़ जो है वो थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ होगी, उससे स्टेप सेकंड पे चली जाएगी। और जो सब डोमिनेंट होगा जो दो चीज़ों का आपस में आप कंट्रास्ट कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगी। अगर आपके काम के अंदर सिर्फ दो चीज़ें हैं, जैसे एक ऐसी चीज़ है जो कि डोमिनेंट हो रही है और एक सब डोमिनेंट हो रही है, जो डोमिनेंट हो रही होगी वो फ्रंट पर आ जाएगी एक्सक्यूज़ मी, वो फ्रंट पर आ जाएगी, और जो दूसरी वाली होगी वो सेकंड पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपके दो इमेज जो हैं उसकी एक एग्जांपल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने इमेज के अंदर एम्फेसाइज ऐड कर सकते हैं और कितने लेयर्स में उनको ऐड कर सकते हैं। Now we will talk about emphasis in architecture. Maybe a chief thought. Exceptional size, a unique shape, a strategic location. एक्सेप्शनल साइज़, या आप देख सकते हैं कि इस आर्किटेक्चर के अंदर भी हम एक तरह से फोकल पॉइंट जो है ऐड कर सकते हैं, और वो किस तरह से ऐड हो रहा है, वो एक एक्सेप्शनल साइज़ को हम बना लें, बहुत बड़ा साइज़ में अगर हम किसी आर्किटेक्चर को बना लें जो कि दूर से ही आपको नज़र आए, जो देखने वाला है वो फ़ौरन उसकी तरह अट्रैक्ट हो सके, उसको नज़र आए कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, दिस इज़ जो बहुत ही ज़्यादा फोकल पॉइंट ऐड कर रहा हो। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े मॉल्स बना दिए जाते हैं जो कि छोटी, अगर बाहर नीचे बहुत थोड़ी छोटी बिल्डिंग्स हैं या किसी और तरीके से बनाएंगे तो उनका आर्किटेक्चर इस तरीके से बना दिया जाता है कि वो एक आपका एक फोकल पॉइंट बन जाता है, आपको दूर से ही वो नज़र आ जाता है। सो दिस इज़ योर एक्सेप्शनल साइज़, ठीक है। यूनिक शेप, आप अपने आर्किटेक्चर के अंदर कुछ डिफरेंट सी शेप दे देते हैं जो कि बहुत अनयूजुअल सी होती है, जो आपको जो देखने वाले के लिए बड़ी एक अनयूजुअल सी शेप है, इस तरीके से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। एक डिफरेंट सी शेप है, एक जो कि आम तौर पे हमें नज़र नहीं आती, या फोकस लोगों का जो है अट्रैक्शन ऐड करने के लिए आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ मोर एग्जांपल। ये स्टेयर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने फोकस ऐड किया है, बहुत अनयूजुअल सी शेप है, एक यूनिक सी शेप बनाई गई है स्टेयर्स की।
स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब आप देख सकते हैं कि इस जगह पे जिस तरह का एक इन्वायरमेंट बनाया गया, एक डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मल शेप्स की आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, हाउस नज़र आ रहे हैं, एक इन्वायरमेंट इस तरह, उसके अंदर एक बहुत ही अलग से अगर आप एक शेप ऐड कर देंगे, एक डिफरेंट तरीके का आर्किटेक्चर बना देंगे, तो वो डेफिनेटली जो देखने वाला है उसके लिए आई कैची होगा, उसके लिए वो फोकल पॉइंट बन जाएगा और वो बहुत ही यूनिक आपके स्ट्रक्चर के अंदर ऐड करेगा। डियर स्टूडेंट्स, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप अपने डिज़ाइन के अंदर ऐड करके अपने काम को बहुत ज़्यादा यूनिक बना सकते हैं। अगर आपके एक डिज़ाइनर के काम के अंदर फोकल पॉइंट ना हो, जिसके अंदर उसमें एम्फसाइज ना हो, तो उसका डिज़ाइन जो है वो अचीव नहीं हो सकता है, वो एक अच्छा डिज़ाइनर नहीं है। सो यू शुड इंटरेक्ट पीपल विद योर एम्फसाइज। ठीक है, यू शुड अट्रैक्ट पीपल, इंटरेक्टिव आपका डिज़ाइन होना चाहिए एंड यू शुड इंटरेक्ट योर कस्टमर्स। ठीक है, तो उसके अंदर आपने एम्फसाइज ऐड करना ज़रूरी है। आई होप कि मैं आपको इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर समझा सकी कि एम्फसाइज को आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और किन किन चीज़ों के अंदर आप ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज, प्लीज़ आस्क मी एनी टाइम एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।